वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तारीख का 9वीं जमात का तारीख का चौथा सबक मुआशी तरक्की के बारे में हम सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं जमात का इंग्लिश, उर्दू, जोग्राफिया, तारीख, सियासियात और इकोनॉमिक्स के सवाल जवाब अपलोड है। और उसी तरह 9वीं के भी जोग्राफिया, तारीख और उर्दू के सवाल जवाब अपलोड है। आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। और हमने अभी 8वीं के भी सवाल जवाब ज्योग्राफी के देना शुरू किए हैं, तो आप उससे ज़रूर इस्तेफादा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब। यहाँ पर देखिए ये सबक है चौथा मुआशी तरक्की। हम इस सबक में भारत की मुआशी हिकमत अमली का मुताला करेंगे। इसमें मुश्तरक मुआशी निज़ाम की कबूलियत, पंचायत, मनसूबाबंदी और उनकी कामयाबी व नाकामी, बैंकों का कौमियाना, 20 नुक्काती प्रोग्राम, मिल मजदूरों की हड़ताल और 1991 की नई मुआशी पॉलिसी का हम खुसूसी मुताला करेंगे और इसी के हिसाब से इसके सवाल जवाब हल करेंगे। तो पहला है अलिफ में आप देखेंगे जेल में से मुनासिब मुतबादल चुनकर बयान को मुकम्मल करिए। पहला सवाल है कि 19 जुलाई 1969 को मुल्क के डैश अहम बैंकों की कौमिया लिया गया। तो जवाब है ये 14, बे का जवाब है जिसमें 14 यहाँ पे हम लिख देंगे। दूसरा सवाल है डैश ने 20 नुकाती प्रोग्राम का ऐलान किया। तो यहाँ जवाब जीम है, इंदिरा गांधी ने 20 नुकाती प्रोग्राम का ऐलान किया। तीसरा सवाल है यहाँ पर आज़ादी के बाद भारत ने डैश मुआशी निज़ाम इख्तियार किया। तो मुश्तरका, यहाँ जवाब जिम में है। चौथा सवाल है 1950 में भारत सरकार के कायम किरदा मनसूबाबंदी बोर्ड के सदर डैश थे, कौन थे? यहाँ बे में जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पांचवा सवाल है यहाँ पर दूसरे 5 साला मंसूबे के दौरान दामोदर डैश जैसे बड़े बंद तामीर किए गए। तो यहाँ पर जवाब जीम है, भाकरा निंगल। ठीक है, अब अगला सवाल है यहाँ पे 6, 1955 में इंपीरियल बैंक को कौमियाने के बाद उसका नाम डैश रखा गया। तो जीम में जवाब है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। सातवां सवाल है वजीर आजम नरसिम्हा राव के दौर में डैश ने आलमी तंजीम तिजारत के मुआहदे पर दस्तखत करके निजकारी और आलमकारी को इख्तियार किया। तो यहाँ पे जवाब दाल में है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला सवाल है यहाँ बे में मंदरजा झेल में से गलत जोड़ी को पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए कई जोड़ी दी है जो कि इसमें हमें गलत जोड़ी को पहचानना है। तो गलत जोड़ी यहाँ पे है काबिज जी दावर और जिसके साथ है फौलाद का कारखाना। तो ये गलत जोड़ी है, यहाँ जवाब में भी मैंने ये दिया है, आप नोट कर लें। दूसरा है जवाब यहाँ पे पंसाला मंसूबा और ख़ास मकसद। यहाँ पे पंसाला मंसूबा है और ख़ास उसके मकासद है, लेकिन इसमें गलत जोड़ी कौन सी है? तो गलत जोड़ी है यहाँ निवा मंसूबा नवा और अवामी शोबे में भारी सन्नत कायम करना, ये गलत जोड़ी है। तो यहाँ पर मैंने देखिए जवाब में भी दिया है, आप बच्चों इसे नोट कर लें। पहले वाले में हमारा ये पहला वाला जो था ये गलत जोड़ी था, दोनों हो गए यहाँ पर। अब अगला सवाल 2 में है दी हुई हिदायत के मुताबिक सरगर्मी को मुकम्मल करिए। तो अलिफ में है दर्जे झेल जदूल को मुकम्मल करना है। तो यहाँ 5 साला मंसूबा है, यहाँ उसकी मुद्दतें हैं और यहाँ मकासद है। पहला है 1951 से 1956 ज़रात समाजी तरक्की। दूसरा है यहाँ पे 1956 से 1961 यहाँ सन्नतकारी। तीसरा है यहाँ पे 1961 से 1966 में क्या क्या हुआ? तो अदम मुसावात का खात्मा, रोजगार के मौके में इजाफा, कौमी पैदावार में इजाफा। चौथा है यहाँ पर 5 साला मंसूबा 1969 से 1974 यानी साइंसी तहकीक, सेहत और छोटे खानदान की अफादियत। पांचवा है यहाँ पे 5 साला मंसूबा 1974 से 1979 यानी इफलास का खात्मा, मुल्क को मुआशी लिहाज से खुद कुफैल बनाना। अब यहाँ पे नोट लिखना है हमें बच्चों। बे में नोट है हमारे पास, पहली मुश्तरक मईशत के बारे में पहले लिखना है। दूसरा यहाँ पे 20 नुकाती प्रोग्राम है, लेकिन पहले हम मुश्तरक मईशत को पढ़ के देखते हैं। जवाब है जिस मईशत में कुछ सन्नतें निजी सन्नतकारों की मलकियत होती हैं और कुछ सरकारी मलकियत होती हैं, ऐसी मईशत को मुश्तरक मईशत कहते हैं।
मुश्तरक मईशत में सरमायादाराना और इश्तराकी मईशतों की खूबियों को यकजा करने की कोशिश की गई है। इस निज़ाम में मुनाफा की तहरीक, ज़ाब्तों की पाबंदी, मुतय्यना मियादी मनसूबाबंदी वगैरह का ख्याल रखा जाता है। भारत ने आज़ाद होने के बाद मुआशी तरक्की के लिए मुश्तरक मईशत को इख्तियार किया। अब अगला सवाल हम ये पढ़ेंगे, 20 नुकाती प्रोग्राम। यहाँ पर इसका जवाब है, भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मकसद से वजीर आजम इंदिरा गांधी ने 1 जुलाई 1975 को 20 नुकाती प्रोग्राम का ऐलान किया। इस प्रोग्राम के अहम नुकात दर्जे झेल थे। पहला है ज़र्री मजदूरों की अक़ल तरीन अजरत देना और आब रसानी के मंसूबों में इजाफा करना। दूसरा है सनती शोबों में मजदूरों की हिस्सादारी, कौमी तरबियत स्कीम और बंधवा मजदूरों के खात्मा करना। तीसरा है टैक्स चोरी, मुआशी जराइम और स्मगलिंग की रोकथाम करना। चौथा है लाज़िमात ज़िंदगी की कीमतों पर काबू और राशनिंग निज़ाम में इस्लाहात करना। पांचवा है मकानात की तामीर, नकल व हमल की सहूलत और स्कूलों के लिए तालीमी वसाइल फराम करना। अगला सवाल है, यहाँ पे नोट लिखना है आपको, किस आलमी तंजीम तिजारत पर यानी WTO पर भी नोट लिखना है। तो जवाब है बैनुल अक़वामी सतह पर तिजारत के क़वानीन बनाने के लिए UNO से मुंसलिक आलमी तंजीम तिजारत तश्कील दी गई। दुनिया के बेशतर ममालिक इस तंजीम के रुकन हैं। इस तंजीम के मकासद हस्ब झेल है। तो पहला है बैनुल अक़वामी आज़ाद तिजारत की राह में हायल पाबंदियों और क़वानीन को ख़त्म करना। दूसरा है आज़ादाना तिजारत में इम्तियाज़ बरतने वाले ज़ाब्तों और पॉलिसियों को रद्द करना। तीसरा है बैनुल अक़वामी तिजारत को खुला करना। चौथा है दुनिया भर की तिजारत को बाकायदगी के साथ कसीर जमाती निज़ाम के तवस्सुत से मंज़ब्त करना। भारत ने 1995 में इसकी रुकनियत इख्तियार की। इस वजह से पीने के पानी, आबादी में कमी, अमवात अतफाल की शरह में कमी वगैरह में भारत ने तरक्की की। अगला है सवाल, यहाँ पे दर्ज झेल तस्वुराती खाकों को मुकम्मल करिए। तो जवाब यहाँ पहला है नवी मंसूबे का प्रोग्राम के बारे में। तो स्वर्ण जयंती देही खुद रोजगार मंसूबा, ये पहला। दूसरा है राज राजेश्वरी फलाह निस्वा मंसूबा। तीसरा है यहाँ पे जवार देही खुशहाली मंसूबा। चौथा है अंतवे दे अनाज मंसूबा। और यहाँ पे पांचवा है वजीर आजम बलसतवी देही सड़क मंसूबा। छठा है भाग्यश्री फला इतफाल मंसूबा। और सातवां है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार मंसूबा। अगला है यहाँ पे हमें तस्वुराती खाका, ये दूसरा वाला भी मुकम्मल करना है, जिसका यानी गुड़गांव में शामिल हिस्से कौन कौन से हैं। तो पहला है बाईकल्ला, दूसरा परेल, तीसरा प्रभा देवी, चौथा दादर, पांचवा सीवड़ी और छठा वर्ली। अगला तस्वुराती खाका हमारा तीसरा है, ये WTO के क़वानीन में मुतालिक शोबे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे है माली इमदाद, बरामदाद दरामदाद, गैर मुल्की सरमायाकारी, खिदमात, ज़रात और टेक्नोलॉजी। अगला सवाल है यहाँ पांचवा, दर्ज झेल वाक़ियात को ज़मानी तरतीब के लिहाज से ज़मानी ख़त पर दिखाइए। तो इस तरह से आपको देखिए ये एक डायग्राम जैसा ज़मानी ख़त बना लेना है, इसको तरतीब देकर इसमें इस तरह से जवाबात को देना है। तो पहला सवाल है कि मुंबई में 1.5 लाख मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी। ये कौन से ज़माने में हुआ? तो 1982 में हुआ पहला ये। दूसरा है भारत सरकार ने सेबी कायम किया। तो यहाँ पे देखिए 1992 में सेबी को कायम किया गया। तीसरा है इंपीरियल बैंक को कौमिया लिया गया। तीसरा 1955 में ये हुआ, ये तीसरा सवाल का जवाब है। चौथा है इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों को कौमिया लिया। तो ये है 1969 में ये की बात। तो अगला है सवाल यहाँ पे मंदरजा झेल मखफिफ को मुकम्मल तौर पर लिखिए, यानी WTO का फुल फॉर्म बताना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी आलमी तंजीम तिजारत। दूसरा है यहाँ पर सप्ता यानी साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी जनूबी एशियाई तिजारती तरजीहात मुआहदा। तीसरा है सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। चौथा है सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
पांचवा है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। छठा है यहाँ पे गेट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। अगला सवाल है यहाँ, ये दरसी किताब का सवाल है बच्चों। मंदरजा झैल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत करना है, लेकिन इसके जो वजाहत हमें देनी है वो हमारे पास सवाल सिर्फ 3 है। तो पहला है, आज़ाद भारत ने मुश्तरक मईशत इख्तियार की। तो जवाब है यहाँ पर, जिसका पहला पॉइंट है, मुश्तरक मईशत में सरमायादाराना और इश्तराकी मुआशी निज़ाम की खूबियों को यकजा किया गया है। दूसरा है यहाँ पर, इस मुआशी निज़ाम में मुल्की मुफाद को फौकियत हासिल होती है। तीसरा है, तवील मुद्दती तरक्की पर जोर दिया जाता है। चौथा है, कसीर सरमायाकारी करके जो सन्नतें शुरू करने के लिए सन्नतकार आगे नहीं आते, उन शोबों में हुकूमत ही को पहल करना पड़ती है। इसलिए आज़ाद भारत ने मुश्तरक मुआशी निज़ाम इख्तियार किया ताकि हुकूमत और निजी सन्नतकार ऐसी सन्नतें शुरू कर सके। दूसरा सवाल है यहाँ पर, वजाहत करना है हमें, 1969 में बैंकों को कौमिया लिया गया। तो ये जवाब का पहला पॉइंट है कि कौमियाने के बाद बैंकों को हासिल होने वाले मुनाफे सरकारी खजाने में जमा होता था। इस वजह से मंसूबे की अमलावरी में खलल पड़ने यानी नुकसान होने की सूरत में इसकी तलाफी की जा सकती थी। दूसरा पॉइंट है, छोटी और दरमियानी सन्नतों की तरक्की की हिकमत अमली पर अमलावरी ज़रूरी थी। तीसरा पॉइंट है, लाल बहादुर शास्त्री ने अनाज की किल्लत और कहत साली से निमटने के लिए सब्ज़ी इनकलाब का तजुर्बा किया। चौथा है यहाँ पर पॉइंट, कांग्रेस के कई लीडर्स और कांग्रेस फॉर सोशलिस्ट एक्शन ग्रो के लीडर बैंकों को कौमियाने का मुतालबा कर रहे थे। इस वजह से 1969 में 14 बैंकों को कौमिया लिया गया। अगला सवाल है यहाँ पर, इसकी भी वजाहत करना है हमें। मिल मजदूर जो थे वो हड़ताल पर चले गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए तीसरा ये सवाल है। जवाब का पहला पॉइंट, कुछ सनतों में मजदूरों की तनख्वाह यानी बोनस और सहूलतें ज्यादा होने की वजह से मिल मजदूरों में बेचैनी बढ़ रही थी। दूसरा पॉइंट है, 1981 की दिवाली के मौके पर मिल मजदूरों को 20% बोनस की तवक्का थी। मजदूरों की नुमाइंदगी करने वाली तंजीम कौमी मिल मजदूर संघ, ये है उनकी तंजीम, ने मिल मालिकान से समझौता करके मिल मजदूरों को एतमाद में न लेते हुए 8 से 17% पर सालिहत कर ली। तीसरा पॉइंट है, बोनस में तखफीफ अदम इत्मीनान की बुनियाद साबित हुई। चौथा पॉइंट है कि मिल मजदूरों ने डॉक्टर दत्ता सामंत से राब्ता कायम किया। 65 मिलों, यहाँ देखिए 65 मिलों के मजदूर मुत्तहिद होकर 18 जनवरी 1982 को 2.5 लाख मजदूर हड़ताल पर चले गए। अब यहाँ पर हमें वजाहत करना है, जिसका यहाँ पर अगला सवाल मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में दे रही हूँ बच्चों। ये एक्स्ट्रा मालूमात में जवाबात है, ये इसका भी हमें वजाहत करना है। आज़ाद भारत ने मनसूबाबंदी का तरीका इख्तियार किया। तो जवाब का पहला पॉइंट, आज़ादी से कबल अंग्रेज़ों ने भारत का खूब मुआशी इत्तिसाल किया था। पॉइंट 2, इफलास, बेरोजगारी, आबादी में इजाफा, गैर मुअय्यरी तर्ज जिंदगी वगैरह मसाइल का सामना करना ज़रूरी था। तीसरा पॉइंट है, ज़र्रात और सन्नतों से हासिल होने वाली पैदावार बहुत कम थी। चौथा पॉइंट है कि इल्म, साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पसमानदगी थी। इन तमाम मसाइल को हल करने और तरक्की करने के लिए भारत ने मनसूबाबंदी का तरीका इख्तियार किया। अगला हमें यहाँ पे वजाहत करना है। तो सवाल है, 1966 से 1969 के अरसे में भारत का मुआशी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर था। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि 1966 से 1969 के अरसे में एक मुल्क को कहत साली का सामना करना पड़ा। पॉइंट 2, चीन के हमले के असरात मुल्क को झेलने पड़े। तीसरा है, इस दौरान पाकिस्तान से भी जंग हुई। चौथा, इन सारी वजूहात की बिना पर हुकूमत को तरक्की के कामों की बजाय दफाई सरगर्मियों और कहत के खात्मे पर तवज्जो देना पड़ी, जिसकी वजह से भारत के मुआशी निज़ाम पर बुरा असर पड़ा। अगला हमें सवाल पे वजाहत करना है। सवाल 7, मुंबई के मिल मजदूरों की हड़ताल नाकाम हो गई। तो जवाब है यहाँ पे, बोनस के सवाल पर हड़ताल करने वाले मुंबई के 1.5 लाख मिल मजदूरों की हड़ताल नाकाम हुई, क्योंकि इसका पहला पॉइंट, हड़ताल तूल पकड़ती गई तो मजदूरों में फूट डालने की कोशिश शुरू हो गई। पॉइंट 2, मरकजी हुकूमत ने हड़ताल की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी।
पॉइंट 3, कपड़े से ज्यादा अहमियत पॉलिस्टर की हासिल होने की वजह से कपड़े की खपत पर असर हुआ। पॉइंट 4, कपड़ा मिलें मुंबई से सूरत और गुजरात मुंतकिल हो गई। अगला सवाल 8 है यहाँ पर, इसकी भी हमें वजाहत करना है। चंद्रशेखर हुकूमत को सोना रहन रखना पड़ा। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि चंद्रशेखर के दौरे हुकूमत में ज़र मुबादले की शरह 17% थी। पॉइंट 2, मुआशी तरक्की की शरह 1.1% घट गई थी। तीसरा है पॉइंट, बरामदात के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का बैरूनी ज़र मुबादला हुकूमत के पास था। और चौथा पॉइंट है, गैर मुल्की कर्जों और उनके सूद की अदायगी मुश्किल हो गई थी। इस वजह से चंद्रशेखर हुकूमत को सरकारी खजाने से कुछ सोना फरोख्त करना पड़ा, तो कुछ सोना रहन रखना पड़ा। रहन रखना यानी गिरवी रखना पड़ा। यह नवा सवाल है, हुकूमत ने 1955 में इंपीरियल बैंक को कौमिया लिया। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि भारत में बैंकों का कारोबार निजी शोबे के इजारादारी का कारोबार था। पॉइंट 2, ये बैंक सनती ग्रोहों की नुमाइंदगी करते थे। तीसरा पॉइंट, इन बैंकों की मजलिस इंतजामिया सन्नतों की तरक्की और मुनाफा में इजाफा करने के लिए काम करती थी। पॉइंट 4, आम लोगों और मुल्क की तरक्की में इनका हिस्सा बहुत कम था। इस वजह से 1955 में पंडित नेहरू की हुकूमत ने इंपीरियल बैंक को कौमिया कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शक्ल में तब्दील कर दिया। अब अगला सवाल यहाँ पर है कि मंदरजे झेल सवालों के मुफस्सिल जवाबात लिखिए। तो इसका पहला सवाल है कि दूसरे पंचसाला मंसूबे के तहत जो स्कीमें शुरू की गई हैं उनकी वजाहत करिए। तो यहाँ पर हमें इसका जवाब देना है 25 से 30 अल्फाज में। तो सवाल का यहाँ शुरू हो रहा है, तो जवाब है दूसरे पंचसाला मंसूबे के तहत दर्ज झेल स्कीमें शुरू की गई, जिसका पहला पॉइंट है दुर्गापुर भलाई और रावर केला में फौलाद के कारखाने। दूसरा है पॉइंट, सुंदरी में केमियाई खाद का कारखाना। तीसरा है चित्तरंजन में रेलवे इंजन बनाने का कारखाना। चौथा है पेराम्बूर में ट्रेन के डिब्बे बनाने का कारखाना। पांचवा है विशाखापट्टनम में जहाज साजी का कारखाना। अब अगला यहाँ पे सवाल है दूसरा, 8वीं पंचसाला मंसूबे में जो प्रोग्राम शुरू किए गए उनके बारे में लिखिए। 8वीं पंचसाला, देखिए यहाँ पे जवाब है 8वीं पंचसाला मंसूबे में दर्ज झेल प्रोग्राम शुरू किए गए, जिसका पहला पॉइंट है वजीर आजम रोजगार मंसूबा। दूसरा, ख्वातीन को खुद कफेल बनाने का मंसूबा। तीसरा, दोपहर की ग़िज़ा का मंसूबा। चौथा, कौमी समाजी मुआशी इमदाद का मंसूबा। पांचवा है इंदिरा मंसूबा बराए ख्वातीन। छठा है गंगा कल्याण मंसूबा। अब यहाँ पर अगला यहाँ पे हम सवाल दे रहे हैं जिसको हमें मुफस्सिल जवाब में लिया है, ये एक्स्ट्रा मालूमात में है बच्चों। 1973 की सन्नती पॉलिसी में किन अमूर को तरजीह दी गई? तो जवाब है भारत की तेज रफ्तार तरक्की के लिए 1973 की सन्नती पॉलिसी में दर्जे को तरजीह दी गई। पहला पॉइंट है जिसका भारत सन्नतों और सन्नती घरानों और गैर मुल्की सन्नतों के असरात पर काबू पाना। दूसरा है इलाकाई तरक्की का तवाज़न कायम रखना। तीसरा है छोटी सन्नतों यानी देही सन्नतों और घरेलू सन्नतों की तरक्की पर तवज्जो देना। चौथा है इमदाद बाहमी के शोबे को तरक्की देने पर तवज्जो देना। अगला यहाँ पे मुफस्सिल सवाल है, तीसरे पंचसाला मंसूबे के खास मकासद क्या थे? तो जवाब है तीसरे पंचसाला मंसूबे के खास मकासद हस्बे झेल है। पहला पॉइंट है जिसका सन्नती और ज़र्री तरक्की में तवाज़न कायम रखना। दूसरा पॉइंट है हर साल कौमी पैदावार में इजाफा करना। तीसरा है भारी सन्नतों यानी नकल व हमल और मादनियाती सन्नतों को तरक्की देना। चौथा है रोजगार के मौके की तौसी करके अदम मुसावात का खात्मा करना। ये बच्चों एक्स्ट्रा मालूमात में हमने दिया। अगला एक्स्ट्रा मालूमात में हम मुफस्सिल जवाबात देंगे। सवाल ये है, 12वां वजीर आजम चंद्रशेखर के दौर में भारत की मुआशी हालत क्यों अबतर हो गई? तो जवाब का पहला पॉइंट है कि चंद्रशेखर से कबल के वजीर आजम विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किसानों को तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करके मुल्क की मईशत पर भारी बोझ लाद दिया था। दूसरा पॉइंट है गैर मुल्की कर्जों का बोझ 8,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा हो गया था। तीसरा है गैर मुल्की ज़र मुबादला सिर्फ 100 करोड़ डॉलर था। चौथा, तेल की कीमत में इजाफे की वजह से गैर मुल्की कर्जों की अदायगी
मुश्किल हो गई थी। गैर मुकीम भारतीयों ने अपनी गैर मुल्की करेंसी में जमाशुदा रकम निकालना शुरू कर दिया था। इन तमाम वजूहात की बिना पर वजीर आजम चंद्रशेखर के दौर में भारत की मुआशी हालत अबतर हो गई थी। अगला यहाँ पे मुफस्सिल सवाल है, दर्ज झेल सवालों के मुफस्सिल जवाबात लिखिए। तो ये है पहला, भारत की मुआशी मनसूबाबंदी के मकासद बयान कीजिए। जवाब है, भारत के मुआशी मनसूबाबंदी की अमूमी मकासद हस्ब झेल है। पहला पॉइंट है, बुनियादी सन्नतों पर तवज्जो देकर सन्नतकारी के जरिए कौमी पैदावार में इजाफा करना। दूसरा है, ज़रूरी पैदावार में इजाफा करके अनाज के सिलसिले में मुल्क को खुद कफ़ैल बनाना। तीसरा पॉइंट, रोज़गार में इजाफा करके नफरी क़ुव्वत का मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना। चौथा पॉइंट है, महसूल और मलकियत में अदम मुसावात दूर करके इफलास का खात्मा करना और तर्ज ज़िंदगी के मयार को बुलंद करना। पांचवा है, अशिया की कीमतों यानी अशिया की कीमतें जो मुस्तहकम सतह पर रखना। छठा है, छोटे ख़ानदान की अफादियत समझकर यानी ख़ानदानी मनसूबाबंदी के ज़रिए बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाना। सातवां, समाजी खिदमात को फ़रोग देना। और आठवां सवाल, मुआशी शोबे को खुद कफ़ैल बनाना। ये सभी पॉइंट्स पे हमने यहाँ पे मुफस्सिल जवाबात लिखना है। अब यहाँ पे अगला मुफस्सिल जवाब है, पांचवी पंचसाला मंसूबे के क्या मकासद थे। तो जवाब का पहला पॉइंट है यहाँ पर, ज़रूरी तरक्की और बुनियादी सनतों में इजाफा करके कौमी पैदावार में इजाफा करना। पॉइंट 2, तालीम, सेहत बख्श ग़िज़ा और पीने के पानी की फराहमी। तीसरा पॉइंट, बड़े पैमाने पर रोज़गार फराहम करना। चौथा पॉइंट, देही इलाकों में तब्बी सहूलतें फराहम करना। पाँचवा, देही इलाकों में बिजली फराहम करना और नकल व हमल की सहूलत फराहम करके के लिए सड़कें तामीर करना। छठा पॉइंट, समाजी फलाह व बहबूद के मंसूबे पर बड़े पैमाने पर अमल करना। 7 पॉइंट, अनाज और दीगर लवाजमात ज़िंदगी उजारादारी तरीके से खरीदना। और आठवां पॉइंट है, अवामी निज़ाम में तकसीम के ज़रिए गरीबों को मुनासिब यानी कम कीमत पर अनाज फराहम करना। अगला यहाँ पे मुफस्सिल जवाब है, वजीर मालिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को कमज़ोर मुआशी हालत से बाहर निकालने के लिए कौन से इकदाम किए। तो जवाब का पहला पॉइंट है, गैर मुल्की सरमायाकारी पर लगी पाबंदी उठा दी। दूसरा है, सन्नती शोबों में इजाज़त नामों का तरीका 18 सन्नतों तक महदूद कर दिया। तीसरा पॉइंट है, अवामी शोबों को निजी सन्नतों के लिए खोल दिया। चौथा पॉइंट, शेयर बाजार पर काबू पाने के लिए सेबी कायम किया गया। पांचवा पॉइंट है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कंप्यूटराइज किया। छठा पॉइंट, मुआशी मंदी को दूर करने के लिए आलमी तंजीम तिजारत के मुआहदे पर दस्तखत करके नजकारी, तौसीकारी और आलमकारी की इब्तिदा की। अब यहाँ पे देखिए, आठवां पंचसाला मंसूबे के मकासद लिखिए। तो ये भी एक मुफस्सिल सवाल है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि कौमी पैदावार की शरह 6.5% तक बरकरार रखना। दूसरा पॉइंट, आबादी में इजाफे पर रोक लगाना। तीसरा पॉइंट, छोटे ख़ानदान की अफादियत के प्रोग्रामों के हौसला अफजाई करना। चौथा, इब्तिदाई तालीम की तोसी करके नाख्वानदगी का खात्मा करना। और पाँचवा पॉइंट है यहाँ पे, नहीं ये अगला सवाल है, नवी पंचसाला मंसूबे के मकासद बयान करिए। तो इसके मकासद का पहला पॉइंट है कि ज़राअत और देही तरक्की। दूसरा है, मुआशी तरक्की की शरह में इजाफा करना। तीसरा, बुनियादी शोबों में मज़बूत मुसाबिकत का माहौल पैदा करना। चौथा है, गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सन्नती हिकमत अमली को नई सिमत देना। अगला मुफस्सिल सवाल है, वजीर मालियात की हैसियत से डॉक्टर मनमोहन सिंह की कारकर्दगी बयान कीजिए। तो इस जवाब का पहला पॉइंट है, भारत को कमज़ोर मुआशी हालत से बाहर निकालना। दूसरा पॉइंट, गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा किया। तीसरा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड में रहन रखा हुआ सोना दोबारा हासिल किया। और चौथा है, मौसलाती शोबे का दरवाज़ा खोल दिया, जिसकी वजह से मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन खिदमत का आगाज़ हुआ। तो बच्चों, यहाँ पर आपके लिए सरगर्मी है, जिसका पहला सवाल है कि WTO के बारे में इंटरनेट की मदद से मालूमात हासिल कीजिए और निशान इम्तियाज़, रुकन मुमालिक, मकासद, मंसूबे वगैरह के बारे में मालूमात देना है। दूसरा है यहाँ पर, कौमी बैंकों शाखों का दौरा करके वहाँ के कामकाज की मालूमात हासिल कीजिए। तो बच्चों, ये आपको अपने ओन से करना है, तो इसको मुकम्मल करिए।
तो यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में बहुत ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन्हें भी कोई दरसी किताब ना खरीदना पड़े और ऑनलाइन काम में उन्हें भी कामयाबी मिले। इस सबक के मुतालिक कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।